बच्चों प्रश्न देखते हैं। ए भुजा वाले वर्ग के दंड I2 धारा प्रवाहित हो रहा है तथा क्षैतिज तल में एक बहुत लंबे तार जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है ए दूरी पर चित्रानुसार रखा है। धारा I1 के कारण वर्गाकार लूप पर नेट बल होगा। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो मुख्य अवधारणा क्या होगी प्रश्न की? मुख्य अवधारणा दो समानांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल एवं किसी सीधे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण बल। तो बच्चों अगर अपन ये देखें पहले मुख्य उदाहरण में मान लो दो समानांतर तार है ऐसे, तो किसी भी सीधे तार पर बल का जो सूत्र होता है वो सूत्र हो जाता है आपका चुंबकीय बल जो होता है वो होता है I L क्रॉस B। ठीक है, ये धारावाही चालक तार में किसी क्षेत्र में बल। L तार की लंबाई हो गई, तार की लंबाई, B क्षेत्र हो गया। ठीक है, और दो समानांतर तारों के बीच का मध्य का बल जो दिया जाता है वो एकांक लंबाई का बल होता है। ये एकांक लंबाई है। दो समानांतर तारों के मध्य का बल, मध्य बल। तो बच्चों मानो इसमें धारा I1 बह रही है, उसमें I2 है, तो इन दोनों के जो मध्य बल होगा एकांक लंबाई का वो हो जाएगा μ0 I1 गुणा I2 बटा 2πd। ये एकांक लंबाई का बल है। ठीक है, और अगर धारा समान दिशा में है, अगर हमारी धारा समान दिशा में है तो बल का प्रारूप आकर्षण का होगा, अन्यथा प्रतिकर्षण का होगा। समान धारा दिशा बल कौन सा होगा? आकर्षण। विपरीत धारा तो बल हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षण। ठीक है, अब अपना प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अपने हल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना, अगर इस प्रश्न को देखें अगर हम, तो आपको क्या दिया हुआ है? एक धारावाही लूप दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, और ये जो दूरी दी है वो दी है आपको a, और वर्ग की लंबाई भी a है, इसकी भुजा भी क्या है? a। और धारा कैसे चल रही है इसमें आप देख सकते हैं, वामावर्त दिशा के अंदर। ठीक है, ये अब इन तारों को मैं नाम दे देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये a वायर है, ये a है, b है, ये c d है। तो F लूप पर बल जो होगा, लूप पर बल वो AB BC CD प्लस DA के बराबर हो जाएगा। अगर आप ढंग से देखो तो FBC प्लस FAD का मान शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्षेत्र की दिशा सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से जो आएगी वह ठक ठक के नियम से अंदर की ओर होगी, क्रॉस। यहाँ पर भी क्रॉस होगी। तो इस अल्पांश पे अगर अपन बल देखें तो दिशा कैसी आएगी? इसके पास दिशा आ जाएगी नीचे की तरफ F बल की, और इस पर देखोगे तो दिशा आ जाएगी उस पर ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, अतः ये तो जीरो हो जाएंगे। दो समान विपरीत बल हो जाएंगे, विपरीत बल, तो ये तो हो जाएंगे शून्य। अब बचा कौन? अब लूप पर जो बल लगेगा वो कौन कौन देगा आपको? ए भी देगा और प्लस सी डी देगा। अब ये दोनों समानांतर तार हो गए, तो एकांक लंबाई पर बल कितना होगा इनका? μ0 I1 I2 बटा 2πd कितना हो गया ए बी के लिए? a। और लंबाई कितनी है? a। और दिशा कैसी हो जाएगी? आकर्षण की, माफ करें प्रतिकर्षण की, तो ये हो गया आई कैप। इस पर लगेगा प्रतिकर्षण क्योंकि विपरीत धारा दिशा है।
और इस पे लगेगा आकर्षण, तो ये हो जाएगा -μ0 I1 I2/2πd। और डी कितना हो जाएगा अब यहाँ से 2a, क्योंकि अब ये लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 2a दूरी, और इसकी लंबाई कितनी है आई, और कैसा है आकर्षण -i कैप। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आएगा आपका फाइनल उत्तर μ0 I1 I2/4 पाई, क्योंकि ए से तो एक कट जाना है, और -i कैप यानी कि +i कैप यानी प्रतिकर्षण। तो अंतिम उत्तर हो जाएगा हमारे पास ये और प्रतिकर्षण का। अगर अपन विकल्प देखते हैं तो अपन को विकल्प बहुत आसानी से दिख रहा है। दूसरा विकल्प सही होगा अपना बी। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।